हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका लर्न एंड एनसीईआरटी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको रूट के बारे में बताया है और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाए थे। आज जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ गए? तो इसमें ये कंसेप्ट जो है छोटा है और आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या का रहा है तो इसका हम अपोजिट मान करके परिमेय मान लेंगे। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो माना 3√2 बराबर p/q, जहाँ p व q सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को पता है, यानी दो संख्या जिसका SCF यानी मौसा जो है वो एक आ जाए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो Q से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू Q बराबर P। अब जैसे देखिए यहाँ पे, तो इसको हम भाग के रूप में लाएंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/, ये गुना में है तो भाग में चेंज हो जाएगा तो P/3Q। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लिए। तो चूंकि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो P व Q एक पूर्णांक है, P/3Q जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, P/Q के रूप में है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P/3Q बराबर √2 मान लेते हैं। जैसे देखिए 4/2 है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो एक मान 2 आ गया है। उसी तरह से यानी P में 3Q से जब डिवाइड करेंगे या विभाजित करेंगे तो इसका मान क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। मतलब क्या, हम जो मान करके चले हैं यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक्चुअल में यह परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना था। लैंग्वेज में इस तरह से लिख देंगे, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह से सिद्ध करना है, यानी अपरिमेय का रहा तो इसको मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर इसको परिमेय संख्या मानने के बाद क्या लिखेंगे, तो P/Q के रूप में इसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्या हो जाएगा, इसको ब्रज गुणन करेंगे तो Q, या इसको क्या करें, अंश हर में चेंज कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा, अंश वाला नीचे आ जाएगा, हर वाला ऊपर, अंश वाला नीचे। तो उसी तरह से यहाँ पे अंश हर को चेंज कर दिए, दोनों पक्षों में सेम चेंज किए तो Q/P मान आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। क्योंकि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। देखो इसका राइट साइड क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 बराबर Q/P एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें यानी Q में P से विभाजित किए हैं तो इसका मान √2 आया है वास्तव में। इसीलिए अतः हमारे पूर्व कल्पना का ये भी क्या है, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें साबित करना था। चलिए 2 क्वेश्चन साबित कर दिए। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है SCF 306, 657, ये 2 संख्या दिया हुआ है और SCF का मान जो है वो 9 दिया है। तो पूछा जा रहा है LCM 306, 657 का मान क्या आएगा। तो इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, प्रथम संख्या मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या बराबर A है। A बराबर कितना है, यहाँ पे दिया गया है 306, यहाँ 306 दे दिए हैं। द्वितीय संख्या B बराबर जो है, मान लीजिए B है, इसका मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 657 और SCF का तो ऑलरेडी मान जो दिया गया है वो 9 दे ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, प्रथम संख्या को A माने हैं गुना द्वितीय संख्या B है बराबर
HCF गुने LCM, और हमें निकालना क्या है, LCM। तो देखिए यहाँ पे गुना है, तो गुना है तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो A गुने B ये ऊपर जाएगा, और ये क्या होगा, HCF जो है नीचे चला आएगा। अब देखिए इसमें मान रखना है, तीनों का मान दिया हुआ है, LCM बराबर क्या हो जाएगा, A का मान जो है 306 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 306, यहाँ पे लिख दिया 306 गुना, फिर B का मान जो है 657 दिया हुआ है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, HCF का मान जो है वो 9 दिया है। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 और 9 तिहाई 27 बच गया है, या LCM बराबर 306, ये 306 गुने 73 कितना हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 22,338 निकल के चला आएगा। तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पैटर्न में तो क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको नोट कर लेना है पॉज करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है। थैंक यू।